वैकुंठ में भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर हुआ वो अकल्पनीय प्रहार क्या मात्र एक परीक्षा थी या अहंकार की पराकाष्ठा? जब भृगु मुनि के परीक्षण से भगवान विष्णु का सर्वोत्तम स्वरूप सिद्ध हो गया, तो फिर वो कौन सी लीला थी जिसने साक्षात नारायण को धरती पर आने को विवश कर दिया? जब विष्णु ने वैकुंठ त्याग कर मानवीय रूप धारण किया, तो क्या ईश्वर भी भूख, प्यास और पीड़ा सहने को तैयार हो सकते हैं? जब भगवान स्वयं मानवीय रूप में भूख प्यास सह रहे थे, तब किन दो महादेवताओं ने गोपिनी बनकर उनकी सहायता का निर्णय लिया? उस प्रथम भेंट के बाद ऐसा क्या घटा कि श्रीनिवास ने अन्न जल का त्याग कर दिया? भविष्यवक्ता सोजी के भेष में कौन छिपा था जिसने विवाह से पूर्व ही भविष्य के रहस्यों को उजागर किया? विवाह हेतु श्रीनिवास ने इतिहास की किस सबसे अनोखी भूमिका को चुना, और क्यों कहा जाता है कि यह भूमिका कलयुग के अंत तक जारी रहने वाली है? जब दो देवियों के मध्य प्रश्न उठा, तो श्रीनिवास ने स्वयं का ही त्याग क्यों कर दिया, और वे आज भी तिरुमाला में क्यों विराजमान है? आज हम इन सभी प्रश्नों के उत्तर खोजने का प्रयास करेंगे आज के इस अद्भुत वीडियो में। भारत की आध्यात्मिक धरा आंध्र प्रदेश की 7 पहाड़ियों पर स्थित तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर विश्व का सबसे अनूठा और विशेष स्थान माना जाता है। ये मंदिर केवल पत्थर और स्वर्ण की संरचना नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की अटूट आस्था का केंद्र है। जब जीवन में संकट बढ़ते हैं, तब लोग यहाँ आकर मानसिक शांति और आशा पाते हैं। भगवान वेंकटेश्वर को श्रद्धा से बालाजी, श्रीनिवास, गोविंदा और वेंकटाचलपति पुकारा जाता है। शास्त्रों में उन्हें कलयुग प्रत्यक्ष दैवम कहा गया है, अर्थात वो देवता जो कलयुग में साक्षात प्रकट होते हैं। तिरुमाला की 7 पहाड़ियां शेषाद्रि, नीलाद्रि, गरुड़ाद्रि, अंजनाद्रि, वृषभाद्रि, नारायणाद्रि और वेंकटाद्रि भगवान विष्णु के सेवक शेषनाग की 7 कलाओं का प्रतीक मानी जाती हैं। मुख्य मंदिर 7वीं पहाड़ी वेंकटाद्रि पर स्थित है, जिसे आनंद निलयम अर्थात आनंद का निवास कहा जाता है। ये शोध रिपोर्ट केवल भगवान वेंकटेश्वर के अवतार की कथाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि ये भी दर्शाती है कि कैसे इतिहास, समाज और प्रशासन के उचित प्रबंधन ने आज इस मंदिर को विश्व का सबसे समृद्ध और सुव्यवस्थित धार्मिक स्थल बना दिया है। भगवान वेंकटेश्वर के धरा पर अवतरण की कथा एक महान यज्ञ और ऋषियों के मन में उठे एक गहरे प्रश्न से आरंभ होती है। इस कथा का विस्तार वेंकटाचल महात्म्यम, पद्म पुराण और श्रीमद् भागवत पुराण में मिलता है। एक समय की बात है, महर्षि कश्यप के नेतृत्व में सरस्वती नदी के तट पर एक विशाल यज्ञ हो रहा था। यह यज्ञ संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु आयोजित था। यज्ञ के मध्य ऋषियों के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई। ऋषियों ने सोचा, त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश में वो कौन है जो तीनों गुणों से परे है? किस देवता को इस यज्ञ का फल अर्पित किया जाए जो सर्वाधिक सात्विक हो और भक्तों की प्रार्थना शीघ्र स्वीकार करे? इस जटिल प्रश्न का उत्तर खोजने हेतु महर्षि भृगु ने तीनों लोकों में गए और तीनों देवताओं के परीक्षण का निर्णय लिया। सर्वप्रथम महर्षि भृगु सत्यलोक पहुंचे, अपने पिता और सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी वेदों की चर्चा में व्यस्त थे। भृगु के आगमन पर न तो ब्रह्मा जी ने उन्हें नमन किया और न ही उनका सत्कार। महर्षि भृगु ने कुछ कहा तो नहीं, पर उनकी आंखों में क्रोध स्पष्ट था। वे समझ गए कि यहाँ रजोगुण का प्रभाव अभी शेष है। इसके पश्चात महर्षि भृगु भगवान शिव की परीक्षा लेने कैलाश पर्वत गए। उस समय शिव देवी पार्वती से एकांत संवाद कर रहे थे। अचानक एक संकट की स्थिति उत्पन्न हुई। भगवान शिव की तीसरी आंख खुलने ही वाली थी। स्थिति भयानक हो सकती थी, किंतु देवी पार्वती उनके चरणों में गिर गईं और इस प्रकार एक महान अनर्थ टल गया। अंत में महर्षि भृगु वैकुंठ धाम पहुंचे, जहां साक्षात शांति निवास करती है। वहां न अहंकार था, न क्रोध, केवल सात्विक ऊर्जा का विस्तार था। भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में विश्राम कर रहे थे और देवी लक्ष्मी प्रेम पूर्वक उनके चरण दबा रही थीं। महर्षि भृगु के आगमन पर भी विष्णु ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ये उनकी लीला थी, किंतु ब्रह्मा और शिव के अनुभवों ने भृगु के भीतर क्रोध भर दिया था। अब उनके धैर्य की सीमा समाप्त हो चुकी थी। अहंकारवश भृगु ने भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर प्रहार किया, उसी स्थान पर जहां स्वयं देवी लक्ष्मी निवास करती हैं। ये संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी प्रभु का अकल्पनीय अपमान था, किंतु भगवान विष्णु तनिक भी क्रोधित नहीं हुए। वे तुरंत उठे और भृगु मुनि के चरणों में दंडवत हो गए। विष्णु ने कहा, हे महर्षि, मेरे वक्ष कठोर हैं, किंतु आपके चरण कोमल, कहीं आपको चोट तो नहीं लगी?
ऐसा कहकर प्रभु ने भृगु के चरणों को स्पर्श किया और उनके अहंकार की आंख बंद कर दी। क्षण भर में भृगु का अहंकार नष्ट हो गया। वे नतमस्तक होकर बोले, त्रिदेवों में केवल विष्णु ही सर्वश्रेष्ठ हैं, वे ही शांति और मोक्ष के दाता हैं। भृगु मुनि के परीक्षण से विष्णु की श्रेष्ठता सिद्ध हो गई, किंतु उसी क्षण एक नई दिव्य लीला का सूत्रपात हुआ। भगवान विष्णु का वक्षस्थल, जो देवी लक्ष्मी का निजी निवास है, उस पर हुए प्रहार ने लक्ष्मी जी को मर्माहत कर दिया। ये केवल प्रभु का नहीं, बल्कि देवी लक्ष्मी के सम्मान के विरुद्ध था। शोक और क्रोध में भरकर लक्ष्मी जी ने कहा, जहां मेरे सम्मान की रक्षा न हो, मैं वहां नहीं रह सकती। ऐसा कहकर देवी लक्ष्मी ने वैकुंठ त्याग दिया। वे पृथ्वी पर करवीरपुर यानी आज के कोल्हापुर पहुंची और वहां कठोर तपस्या में लीन हो गईं। लक्ष्मी के बिना समृद्धि का धाम वैकुंठ रिक्त और असहाय हो गया। विष्णु भी अपनी अर्धांगिनी के बिना अपूर्ण थे। लक्ष्मी का विरह उन्हें व्याकुल करने लगा। अंततः उन्होंने भी वैकुंठ त्याग दिया और पृथ्वी पर मनुष्य रूप में अवतार लिया। देवी लक्ष्मी की खोज में विष्णु वनों, नदियों और पर्वतों को पार करते हुए शेषाचलम पहुंचे। तिरुमाला की पवित्र पहाड़ियों में उन्होंने एक वाल्मीक यानी चींटी की बांबी को अपना निवास बनाया और वहां घोर तपस्या में लीन हो गए। मानवीय शरीर की पीड़ा सहते हुए उन्हें अन्न और जल की आवश्यकता अनुभव हुई। ये दृश्य देख ब्रह्मा और शिव का हृदय द्रवित हो उठा। ब्रह्मा जी ने एक सुंदर गाय और शिव जी ने उसके बछड़े का रूप लिया। साथ ही भगवान शिव ने एक साधारण ग्वाले का भेष भी धरा। शिव उस गाय और बछड़े को लेकर तत्कालीन राजा के पास पहुंचे, जिनका राज्य वेंकटाचल क्षेत्र तक फैला था। राजा ने उस अद्भुत गाय को देखकर उसे अपनी रानी के लिए क्रय कर लिया। ये गाय नित्य अन्य गौओं के साथ वन में जाती, किंतु वन पहुंचते ही वो चुपके से उस बांबी के पास चली जाती, जहां श्रीनिवास तपस्या कर रहे थे। वहां वो अपने थनों से दूध की धारा प्रवाहित करती, जो सीधे बांबी में गिरती। इस दूध से श्रीनिवास की क्षुधा शांत होती और उनकी तपस्या चलती रहती। संध्या समय जब गाय महल लौटती तो उसके थनों में दूध नहीं होता था। ये देख रानी को संदेह हुआ। जब ये नित्य होने लगा तो रानी ने ग्वाले को फटकारा और आदेश दिया कि इसका कारण पता लगाओ। ग्वाले के क्रोध और ईश्वर की उपस्थिति के बीच अगले दिन ग्वाला चुपके से गाय के पीछे वन गया। वहां उसने अपनी आंखों से देखा कि गाय बांबी पर खड़ी होकर अपना सारा दूध बहा रही है। ये देख ग्वाला क्रोध से भर गया। उसे लगा कि गाय जानबूझकर दूध नष्ट कर रही है। क्रोध में उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और गाय के सिर पर प्रहार करने लगा। उसी क्षण भगवान श्रीनिवास बांबी से बाहर आ गए। उन्होंने वो प्रहार स्वयं पर झेल लिया। कुल्हाड़ी सीधे उनके मस्तक पर लगी और रक्त की धारा बहने लगी। ये भयानक दृश्य देख ग्वाला भय और पीड़ा से वहीं गिरकर प्राण त्याग बैठा। श्रीनिवास कष्ट में थे, किंतु गाय सुरक्षित थी। गाय दौड़कर राजा के पास गई और उन्हें वन ले आई। वहां राजा ने देखा कि ग्वाला मृत पड़ा है और श्रीनिवास घायल हैं। राजा को देख श्रीनिवास बोले, हे राजन, तुम्हारे सेवक ने ये अपराध किया है, किंतु शास्त्रों के अनुसार सेवकों के कर्मों का उत्तरदायी राजा भी होता है। धर्म की शिक्षा देना राजा का कर्तव्य है। तुम्हारे सेवक के कारण मैं घायल हुआ हूं, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम राक्षस बन जाओ। ये सुन राजा भयभीत होकर श्रीनिवास के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा याचना करने लगा। राजा की विनम्रता और पश्चाताप देख श्रीनिवास का हृदय पिघल गया। उन्होंने श्राप से मुक्ति का मार्ग बताया। भविष्य में जब मेरा विवाह राजा आकाश की पुत्री से होगा, तब तुम मुझे एक स्वर्ण मुकुट भेंट करोगे। उसे पहनते ही तुम मुक्त हो जाओगे। श्राप के पश्चात घायल श्रीनिवास औषधियों की खोज में वन में भटकने लगे। इस पीड़ादायक समय में उनकी भेंट वराह स्वामी से हुई, जो विष्णु के ही अवतार हैं। माना जाता है कि वराह स्वामी सतयुग में हिरण्याक्ष का वध करने के पश्चात इन्हीं पर्वतों पर निवास कर रहे थे। इसीलिए तिरुमाला क्षेत्र को आदि वराह क्षेत्र भी कहा जाता है। श्रीनिवास ने वराह स्वामी से निवास हेतु थोड़ी भूमि मांगी। इस पर वराह स्वामी ने पूछा, मैं अपनी भूमि किसी अन्य को क्यों दूं? तब श्रीनिवास ने उन्हें अपनी संपूर्ण गाथा सुनाई और बताया कि वे यहाँ कलयुग के अंत तक रहेंगे। बदले में वराह स्वामी ने एक शर्त रखी, मैं भूमि देता हूं, किंतु जो भक्त मेरे क्षेत्र में आएंगे वे पहले मेरे दर्शन करेंगे। श्रीनिवास ने विनम्रता पूर्वक ये शर्त स्वीकार कर ली। इसीलिए आज भी तिरुमाला की यात्रा तब तक पूर्ण नहीं मानी जाती जब तक भक्त आदि वराह स्वामी के दर्शन न कर लें।
इसके बाद वराह स्वामी ने श्रीनिवास को पास के एक आश्रम में भेज दिया। वहां एक वृद्धा तपस्विनी रहती थी जिन्हें वकुला देवी कहा जाता था। पुराणों के अनुसार वकुला देवी वास्तव में द्वापर युग की यशोदा मैया यानी कृष्ण की माता का पुनर्जन्म थी। द्वापर में यशोदा ने कृष्ण को वात्सल्य तो दिया, पर वे उनका विवाह नहीं देख पाई थीं। तब कृष्ण ने उन्हें वचन दिया था कि कलयुग में वे उनकी ये इच्छा अवश्य पूर्ण करेंगे। जब वकुला देवी ने घायल श्रीनिवास को देखा तो उनका हृदय ममता से भर गया। उन्होंने उनके घावों का उपचार किया और श्रीनिवास ने उन्हें अम्मा पुकारा। वकुला देवी ने उन्हें पुत्रवत स्वीकार किया और प्रेम से उनका नाम श्रीनिवास रखा। भगवान श्रीनिवास एक आज्ञाकारी पुत्र की भांति आश्रम में रहने लगे और वकुला देवी एक सच्ची माता की तरह उनकी हर छोटी बड़ी आवश्यकता का ध्यान रखने लगी। कथा का अगला अध्याय देवी पद्मावती के जन्म से आरंभ होता है। पद्मावती को देवी लक्ष्मी का ही अंश माना जाता है। उस समय टोंड मंडलम क्षेत्र में चंद्रवंश के राजा आकाश का शासन था। वे धर्मात्मा राजा थे किंतु संतानहीन थे। कुलगुरु की सलाह पर उन्होंने कामेष्ठी यज्ञ का निर्णय लिया। यज्ञ भूमि की शुद्धि हेतु जब राजा स्वयं स्वर्ण हल से खेत जोत रहे थे, तब हल का सिरा किसी कठोर वस्तु से टकराया। वहां एक अद्भुत दृश्य था। धरती से 1000 पंखुड़ियों वाला एक विशाल स्वर्ण कमल खिला था और उसके मध्य एक दिव्य कन्या लेटी थी। आकाशवाणी हुई कि राजा इस कन्या को अपनी पुत्री स्वीकार करे। कमल पद्म से उत्पन्न होने के कारण राजा ने उनका नाम पद्मावती रखा। समय के साथ पद्मावती बड़ी हुई और उनके रूप गुणों की चर्चा चारों दिशाओं में फैल गई। एक दिन भगवान श्रीनिवास वन में शिकार हेतु निकले। एक जंगली हाथी का पीछा करते हुए वे नारायण वनम के समीप एक सुंदर उद्यान में पहुंचे। राजकुमारी पद्मावती वहां अपनी सखियों के साथ खेल रही थीं। हाथी ने वहां उत्पात मचाया, जिससे सखियां भयभीत हो गईं। तभी श्रीनिवास ने आगे बढ़कर हाथी को नियंत्रित किया। इसी कोलाहल के मध्य श्रीनिवास और पद्मावती की प्रथम भेंट हुई। यह साधारण भेंट नहीं, बल्कि विष्णु और लक्ष्मी का पुनर्मिलन था। दोनों के हृदयों में एक दूसरे के प्रति आकर्षण और प्रेम उत्पन्न हुआ, किंतु सामाजिक मर्यादाओं के कारण वे बिना कुछ कहे अपने अपने स्थानों को लौट गए। आश्रम लौटकर श्रीनिवास केवल पद्मावती के विचारों में खोए रहने लगे। उन्होंने अन्न जल का भी त्याग कर दिया। वकुला देवी ने जब पुत्र की ये दशा देखी तो वे चिंतित हो उठीं। तब श्रीनिवास ने राजा आकाश की पुत्री पद्मावती के प्रति अपने प्रेम को प्रकट किया और माता से विवाह का प्रस्ताव ले जाने का आग्रह किया। वकुला देवी एक साधारण तपस्विनी थीं। उन्हें एक राजा के पास प्रस्ताव ले जाना उचित नहीं लगा, किंतु पुत्र के प्रेम और उसकी स्थिति देख वे विवश होकर नारायण वनम के महल की ओर चल पड़ीं। यहां श्रीनिवास को चिंता सताने लगी कि कहीं राजा प्रस्ताव अस्वीकार न कर दें। इस कारण उन्होंने स्वयं एक भविष्यवक्ता का रूप धारण किया, जिसे स्थानीय भाषा में सोजी या कुराथी कहा जाता है। वे हाथ में टोकरी लिए स्त्री रूप में रानी धरणी देवी यानी पद्मावती की माता के पास पहुंचे। सोजी के भेष में श्रीनिवास ने कहा, हे रानी, आपकी पुत्री पद्मावती साक्षात नारायण की पत्नी लक्ष्मी का स्वरूप है। उसका विवाह वन में रहने वाले एक युवक से होगा जो स्वयं विष्णु है। इस प्रस्ताव को मत ठुकराना। स्वयं भगवान विष्णु, ये तो हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है। जब वकुला देवी आधिकारिक विवाह प्रस्ताव लेकर महल पहुंची तो रानी इस दैवीय संकेत को समझ चुकी थीं। साथ ही देवगुरु बृहस्पति ने भी राजा आकाश को बताया कि यह विवाह विधाता द्वारा निश्चित है। ये सुनकर राजा आकाश अत्यंत हर्षित हुए और अपनी पुत्री पद्मावती का विवाह श्रीनिवास से करने हेतु सहमत हो गए। विवाह निश्चित तो हो गया, किंतु अब एक बड़ी बाधा सामने आई। श्रीनिवास वैकुंठ और अपना समस्त वैभव त्याग चुके थे। वे अब एक साधारण वनवासी थे, जबकि पद्मावती एक राजकुमारी। राजा आकाश अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप भव्य विवाह चाहते थे। परंपरा के अनुसार वर को विवाह का समस्त व्यय वहन करना होता है, किंतु श्रीनिवास के पास उस समय धन नहीं था। यह एक गंभीर धार्मिक संकट बन गया। इस समस्या के समाधान हेतु श्रीनिवास ने देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर का स्मरण किया। कुबेर तत्काल प्रकट हुए, किंतु वे धन के मामले में अत्यंत नियमों का पालन करते थे। श्रीनिवास ने विवाह हेतु स्वर्ण मुद्राएं मांगी। कुबेर सहमत हुए, किंतु एक शर्त पर
ये स्वर्ण एक ऋण पत्र यानी प्रॉमिसरी नोट के रूप में होगा। कुबेर ने श्रीनिवास को 1,14,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दी। ये तय हुआ कि भगवान श्रीनिवास कलयुग के अंत तक इस स्वर्ण का केवल ब्याज चुकाएंगे। श्रीनिवास ने वचन दिया कि कलयुग में जो भी भक्त उनके दर्शन हेतु आएंगे और श्रद्धा से दान करेंगे, उसी धन से इस स्वर्ण का ब्याज चुकाया जाएगा। इसी कारण आज भी भक्त ऋण पत्र के रूप में धन, स्वर्ण और आभूषण दान करते हैं। कुबेर से प्राप्त धन से विवाह की तैयारियां अत्यंत भव्य रूप में की गईं। श्रीनिवास और पद्मावती का विवाह नारायण वनम में संपन्न हुआ। इस दिव्य विवाह में देवता, ऋषि मुनि, गंधर्व और किन्नर सभी उपस्थित थे। विवाह का भोज इतना विशाल था कि स्वयं अग्निदेव ने रसोइया बनकर भोजन तैयार किया। चोल राजा, जो अपने श्राप से मुक्ति की प्रतीक्षा में थे, राजा आकाश के साथ श्रीनिवास से मिले और उन्हें एक बहुमूल्य स्वर्ण मुकुट भेंट किया। जैसे ही श्रीनिवास ने वो मुकुट धारण किया, उन्हें अपना दिव्य स्वरूप और पूर्व जन्म की स्मृतियां पुनः प्राप्त हो गईं। उसी क्षण चोल राजा श्राप मुक्त हो गए। विवाह के पश्चात दोनों ने निर्णय लिया कि वे महलों में नहीं बल्कि तिरुमाला की पवित्र पहाड़ियों पर रहेंगे। वकुला देवी भी उनके साथ तिरुमाला में रहने लगी। तीनों साधारण जनों की भांति जीवन व्यतीत कर रहे थे। लगभग 6 मास पश्चात महर्षि नारद कोल्हापुर पहुंचे, जहां महालक्ष्मी अभी भी ध्यानमग्न थीं। नारद जी ने कहा, माता, आप यहां ध्यान कर रही हैं और आपके स्वामी ने पद्मावती नामक राजकुमारी से विवाह कर लिया है। ये सुन लक्ष्मी जी का क्रोध पुनः जाग उठा। वे तत्काल तिरुमाला पहुंची और वहां श्रीनिवास एवं पद्मावती से उनका सामना हुआ। लक्ष्मी जी के प्रश्नों पर पद्मावती ने उत्तर दिया, मैं वेदवती का अवतार हूं। त्रेता युग में भगवान राम ने मुझसे इस युग में विवाह का वचन दिया था। दोनों देवियों के मध्य संवाद और तनाव देख श्रीनिवास अत्यंत व्याकुल हो गए। भक्त वत्सल भगवान जानते थे कि कलयुग का मनुष्य दुखों से घिरा होगा और उसे एक ऐसे देव की आवश्यकता होगी जो सदैव स्थिर, सुलभ और उपस्थित रहे। श्रीनिवास ने स्वयं को एक शिला अर्थात पाषाण मूर्ति के रूप में परिवर्तित कर लिया। प्रभु को इस रूप में देख लक्ष्मी और पद्मावती का क्रोध शांत हो गया और वे शोक से भर गईं। वे समझ गईं कि ये ईश्वर की दिव्य लीला है ताकि वे पृथ्वी पर सदैव के लिए स्थापित हो सकें। दोनों देवियों ने भी अपने स्वामी के साथ सदैव रहने का निर्णय लिया। देवी लक्ष्मी श्रीदेवी के रूप में प्रभु के हृदय के बाईं ओर और देवी पद्मावती भूदेवी के रूप में दाहिनी ओर विराजमान हो गईं। आज भी तिरुमाला मंदिर के गर्भगृह में स्थित मुख्य प्रतिमा के वक्षस्थल पर दोनों देवियों की स्वर्ण आकृतियां उपस्थित है, जो भक्तों को स्पष्ट दिखाई देती है। मित्रों, इस प्रकार प्राचीन कथा का यह अध्याय पूर्ण होता है। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और साझा कर अपना प्रेम व्यक्त करें। ऐसी ही अन्य कथाओं के लिए श्री कथा चैनल को सब्सक्राइब करें। शीघ्र मिलते हैं एक नई अद्भुत कथा के साथ। जय श्री राम।